अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इसकी कोर्स बुक आपके सामने डिस्प्लेड है। कोड है 9378। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली ये एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है बीएस लेवल पे, बीएड लेवल पे और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में फ़ाल कर रहा है। इससे पहले स्टूडेंट्स पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट पढ़ते थे, लेकिन ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट आई है एचईसी की तरफ से और ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो मैं इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ और बताता हूँ कि इसके पेपर पैटर्न क्या होगा और इसकी बुक का क्या इंट्रोडक्शन है और इसमें कौन से कंटेंट्स फॉल करने हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो कोर्स बुक है इसके मतलब आप जान लें कि एआईयू की हर जो कोर्स बुक होती है उस कोर्स बुक में 9 यूनिट्स होते हैं। 9 यूनिट्स की ये कोर्स बुक है और जिन लोगों ने पाकिस्तान स्टडीज़ का कोर्स पढ़ा है उनमें काफ़ी चीज़ें सिमिलर मिलेंगी। जैसे मिसाल के तौर पे यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है। अगेन पाकिस्तान स्टडीज़ में आपने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के मतलब पढ़ा होगा। उसके बाद पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया एंड मुस्लिम रिस्पांस। ब्रिटिश इंडिया में जो पॉलिटिकल स्ट्रगल की मुसलमानों ने, उसका जिक्र है यूनिट 2 में। अच्छा, उसके बाद यूनिट 3 टू नेशन थ्योरी पे है और इसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट और सेपरेट स्टेट। अगेन पाकिस्तान स्टडीज़ में आपने इसको पढ़ा होगा, बट अगेन यहाँ पे इनको ज़रा रिवाइज़ किया जा रहा है। यूनिट 4 है पाकिस्तान मूवमेंट रोल ऑफ लीडर्स के हवाले से। तो पहले जो 4 यूनिट हैं ये बेसिकली पाकिस्तान स्टडीज़ का वो वाला पोर्शन है जो टू नेशन थ्योरी, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और उससे रिलेट करता है और उसमें डिफरेंट लीडर्स का क्या रोल रहा है। अच्छा, यूनिट 5 एंड ऑनवर्ड ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ डील करता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं, ये बताए जाएंगे। यूनिट 6 में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की हिस्ट्री बताई जाएगी, पाकिस्तान में क्या रही, पाकिस्तान में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए और उनमें फिर क्या अमेंडमेंट्स आई। फिर 1973 का जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको बताया जाएगा, उसके डिफरेंट आर्टिकल्स क्या हैं और स्टेट स्ट्रक्चर उसके मुताबिक क्या है। स्टेट स्ट्रक्चर से मुराद हमारे पार्लियामेंट, हेड ऑफ स्टेट, जुडिशरी, आर्म फोर्सेस, इन डिफरेंट की क्या पावर्स हैं और कैसे ये फंक्शंस करेंगी। देन यूनिट 8 है जी फंडामेंटल राइट्स के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को इंश्योर करना। तो कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। एंड देन लास्ट यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के मुताबिक। तो ये जो यूनिट 5, 6, 7, 8 और 9 हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक है। तो जिन स्टूडेंट्स का कोई लॉ का या इस तरह का बैकग्राउंड होता है शायद उन्होंने, या जिनका सिविक्स का बैकग्राउंड होता है या पॉलिटिकल साइंस का, उन्होंने तो शायद ये चीज़ें पहले पढ़ी हों, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ें नई होती हैं। तो इनको आप लोगों ने बुक से रीड आउट करना है। कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं कि जो बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। इस बुक में बहुत आसान अल्फाज में लिखे हुए हैं, आपने जस्ट इनको रीड आउट करना है। अच्छा, उस हवाले से अब मैं बहुत से हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इस पेपर का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। देखिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। इंग्लिश में ही आपने ये पेपर अटैम्प्ट करना है। आपसे इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये सवाल पूछे जाएंगे और आपने इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करना है। एआईयू के आपको पता है 8 सवाल पेपर में आते हैं एंड यू आर रिक्वायर्ड टू अटैम्प्ट 5 क्वेश्चंस। तो 5 आपने लाजमी अटैम्प्ट करने होते हैं। आप वो अटैम्प्ट नहीं करते तो आप मार्क्स लूज़ कर देते हैं। और फिर इसमें एक और एस्पेक्ट भी याद रखें कि अब 20 पेजेस की आलमोस्ट आंसर शीट होती है, तो हर एक आंसर के लिए यू विल हैव आलमोस्ट 4 पेजेस। तो उन 4 पेजेस के अंदर आपने सारे को आपने आंसर को कंसाइज करके प्रेजेंट करना होता है। बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग्स ना दें, नेसेसरी मटेरियल लिखें जो आप ज़रूरी समझते हैं जो सवाल के मुतल्लिक़ है। अच्छा, मैं ज़रा क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। देखिए, क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है तो इसके कोई पास्ट पेपर तो उस तरह एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इसके क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं वो ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं जैसे आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं इस सब्जेक्ट के। मैं ज़रा असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको शो करता हूँ। जैसे ये आपके सामने आपके असाइनमेंट है इस सब्जेक्ट की, आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कोड 9378। अच्छा, अब इसमें अगर आप क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर देखें तो ऑलमोस्ट वही स्ट्रक्चर है जो पाकिस्तान स्टडी के सब्जेक्ट में होता है। जैसे पहला सवाल है, इवेल्युएट द एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। तो अब एक तो आपने एवोल्यूशन की बात करनी है कि मुस्लिम कम्युनिटी के एवोल्यूशन कब हुआ, यानी कि इस्लाम जो इंडिया में आया है और उसके बाद जो मुस्लिम कम्युनिटी इवॉल्व हुई और फिर उनकी जो डेवलपमेंट हुई ओवर ए डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम्स, जो इनमें डिफरेंट रूलिंग पार्टीज़ रहीं और रूलिंग सिस्टम रहे जिन्होंने हुकूमत की, उनके हवाले से अपने बात करनी है। तो बुक में डिटेल आंसर मौजूद हैं
और वैसे इन सवालों के जवाब के लिंक जो हैं वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप उन सारे सवालों के जवाब हेडिंग वाइज इस डिस्क्रिप्शन जो है इस वीडियो की उसके लिंक में देख सकते हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं। लेकिन अगेन आई एम एम्फसाइजिंग कि आप सारे यूनिट्स को अच्छी तरह पढ़ें। ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। और कोई भी सवाल हो, मिसाल के तौर पे अब तो स्टूडेंट्स के पास बहुत सहूलत है। मिसाल के तौर पे वो जो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट्स हैं जैसे चैट जीपीटी या इस तरह की, तो आप कोई भी अपना सवाल एक यहाँ से लें। मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन 3 हमने लिया, डिस्कस द मुस्लिम्स पॉलिटिकल एक्टिविज्म ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम 906 टू 15। तो इसको हम चैट जीपीटी में पेस्ट करते हैं और इसे हम कहते हैं कि इसका हमें प्रोवाइड आंसर टू दिस क्वेश्चन, और साथ आप स्पेसिफाई कर दें हेडिंग्स अलॉन्ग विद ब्रीफ डिटेल्स आप कह सकते हैं। तो ये एक आंसर आपको जनरेट कर देंगे। अब ये आंसर जनरेट हो गया है। अच्छा, ये आंसर बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा ब्रीफ भी नहीं होता। तो जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस देंगे वो हेडिंग वाइड इन्फॉर्मेशन आपको जनरेट कर देंगे। आप इस इन्फॉर्मेशन को याद कर लें और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको वहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह ये जितने सवाल आपके यहाँ पे मेंशन्ड हैं सैम्पल क्वेश्चंस, उनके आंसर्स मैंने आप उन आंसर्स का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, तो आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं। और पेपर में यही बेहतर स्टाइल है कि आप हेडिंग वाइज नंबरिंग दे के चीज़ों को लिखते जाएँ और एक्सप्लेनेशन जितनी बेहतर आप कर सकते हैं उतनी आप कर लें। अदरवाइज़ जानबूझ के चीज़ों को कम्प्लेक्स ना करें। और यही याद रखें कि देखें, हर सब्जेक्ट की एक नेचर होती है। अब इस सब्जेक्ट की जो नेचर है वो इस तरह की है कि इसमें आपको पर्सन्स के नाम भी याद रखने हैं, डेट्स भी याद रखनी हैं। मिसाल के तौर पे बैटल ऑफ प्लासी टू वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आप इनकी डेट्स भी, इवेंट्स की हिस्ट्री किस तरह अनफोल्ड हुई वो भी याद रखनी है। तो अपने पास थोड़े से नोट्स इनके बना लें। अदरवाइज़ ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन का लिंक है यहाँ से ये नोट्स वगैरह आप देख लें। अच्छा, फिर एक चीज़ और याद रखें कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन वाले हिस्से पे जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से यूनिट 5 एंड ऑनवर्ड इन चीज़ों के जवाब दिए हुए हैं। आप वहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं और आसानी से हेडिंग वाइज जनरेट करवाना चाहें तो आप उनके आंसर्स भी जनरेट करा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक सवाल है, तो इसके आंसर अगर हम जनरेट कराएं, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं और हम इसे कहते हैं कि प्रोवाइड आंसर। तो यहाँ पे फिर हमें ये जो क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान इन द नाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये हेडिंग वाइज हमें रिप्लाई मिल जाता है। तो इस तरह करके आप अपने आंसर्स जनरेट भी करवा सकते हैं ये चैट जीपीटी से फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इनको फिर अच्छी तरह याद करके आप पेपर में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। याद रहे कि इस सब्जेक्ट में आपने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का हवाला देना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन एक आर्टिकल्स की सूरत में लिखा जाता है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 एंड ऑनवर्ड्स। तो डिफरेंट आर्टिकल्स में डिफरेंट बहस की जाती है, डिफरेंट चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के सवालों के जवाब जब भी दे रहे हों कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, तो आर्टिकल का रेफरेंस आपने साथ देना होगा। ये रेफरेंस देंगे तो आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। दूसरी चीज़, जब आप इस सब्जेक्ट का पहला पोर्शन अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे जैसे मुस्लिम पॉलिटिकल एक्टिविज्म इन ब्रिटिश इंडिया, तो यहाँ पे आपको डेट्स वगैरह और ये चीज़ें याद रखनी होंगी। तो इनके लिए थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी अपनी ग्रिप बनाएं ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो कोर्स बुक का लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जी। ये आपके नोट्स भी हैं, इन पे मेहनत करें और आप अच्छे मार्क्स इसमें सिक्योर कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि आप इसको अच्छी तरह रीड आउट करें। जी स्टूडेंट्स, थैंक यू।